हैप्पी दशहरा। जस्ट फॉर अ चेंज मैं आज ट्रेन से ऑफिस गया था और तो ट्रेन से मैं स्कूटी से पहले गया, वहाँ पार्किंग की, फिर ट्रेन से के प्लेटफॉर्म पे गया। तो मैं अपने ट्रेन के लिए रुका था। तो जिस एरिया से मतलब जो स्टेशन से मैं ट्रेन लेने वाला था, वो जो एरिया है वो थोड़ा मुस्लिम क्राउडेड एरिया ज़्यादा है थोड़ा। तो मैंने वहाँ पे फिर एक नोटिस किया मतलब दिख गया मेरे को कि वहाँ पे जब मैं जिस रूट पे खड़ा था वो स्लो लोकल की प्लेटफॉर्म थी, एसी लोकल आने वाली थी, तो टाइम था उसमें। तो जो फास्ट वाला साइड था वो मेरे उल्टे तरफ था। तो जहाँ से जब फास्ट लोकल जा रही थी तो पहले मेरे को लगा कि वो नवरात्रि की वजह से कर गए। फिर दूसरी जब लोकल गई फास्ट वो तरफ से तो उसमें लोग वो तरफ के प्लेटफॉर्म में जो फास्ट जा रही है वो स्टेशन पे रुक नहीं रही है, वो निकल जा रही है। तो जब वो निकल जा रही है तो जब वो ट्रेन स्टेशन से पास हो गई थी तो उन लोग चिल्ला गए जय श्री राम और ये और वो, जय भवानी, जय शिवाजी, सब चिल्ला गए। और मतलब एक तरीके से पोक कर रहे थे कि मतलब देखो हम लोग है, चिल्ला रहे ये वो। तो जो मेरे सामने जो दो लोग थे वो भी मुस्लिम ही दिख रहे थे थोड़े से। तो उन लोग आपस में बात कर रहे थे, बोलते ये साले जानबूझ के उंगली करते हैं। तो मुझे भी ऐसा अच्छा नहीं लगा कि ये क्या फालतू बात है। मतलब अगर वैसी ही सेम आवाज़ में जब से ट्रेन चालू हुई है तब से जहाँ तक वो उतर रहे हैं उतने पूरे में उन लोग चिल्ला रहे तो ठीक है, +1। अगर वो क्या कहते हैं उसको, अगर वो स्लो ट्रेन में जहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म पे रुकी है और फिर भी उन लोग वही आवाज़ में चिल्लाएंगे तो मैं मानूँगा कि हाँ ठीक है भाई, इन लोग में जिगरा है, जोर है। फास्ट लोकल में भाई तुम दिखोगे भी नहीं, सिर्फ आवाज़ चिल्ला रहे हो, है ना। अब कोई धर लेगा तो तुम फिर न्यूज़ में आ जाओगे, विक्टिम हो जाओगे, तब फिर तुम सिंपैथी भी मांगोगे, है ना। तो ये एक साइड है। मेरे को तो अच्छा नहीं लगा वो, लेकिन फिर भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं क्या बोलूँ। फिर दूसरी बात भाई, दूसरी चीज़ ये थी कि मैं जब ट्रेन में चढ़ा, एक्चुअल में ये अच्छा पॉइंट है कि मैं जब ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन में एक साइड पे एक जो कंपार्टमेंट बोल सकते हैं उसको, उसमें ट्रेन के खिड़की पे वो देवी का फ़ोटो लगाया हुआ था, महालक्ष्मी का फ़ोटो था। तो वो फ़ोटो पे आग वाग चढ़ा के फिर उन लोगों ने वो नाश्ता बांट रहे थे, जो पूछ के कि किसी ने नाश्ता नहीं किया तो ले लो, प्रसाद ले लो, लस्सी भी बांट रहे थे। अब मेरे को भूख थी लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि गर्दी भी बहुत थी। तो मैंने सोचा जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो ले लेगा, तो मैंने दूर से ऐसा नमस्ते कर ली। लेकिन ये दो साइड है, पढ़े लिखे लोगों का और जाहिल लोगों का। पढ़े लिखे नहीं बोल सकते, समझदार लोगों का और चूतिए लोगों का। देखो मेरे को लगता है कि अगर आपका हिंदुज़म एग्रेशन वाला है तो उसको पॉइंट A टू पॉइंट Z एग्रेशन में ही रखो, फिर चाहे कोई कुछ भी बोले, है ना। फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो। और अगर तुम्हारा हिंदुज़म जेनरोसिटी का है और अच्छाई का है तो लोगों की मदद करो, क्योंकि कृष्ण ने
गीता में यही बोला है कि आप किसी को तकलीफ दे के मेरे भक्त नहीं बन सकते, है ना। तो याद रखना ये चीज़ को कि जो आपको सुना पढ़ा के या दिखा के जो किया जा रहा है कि देखो ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो एक्चुअल में आप जब खुद गीता पढ़ेंगे, खुद वेद का पठन करेंगे, तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि भाई एक्चुअल में हिंदुज़म है क्या। मेरे को बहुत सारे डाउट थे, मैंने पढ़ी और मैं प्राउड होके बोल सकता हूँ कि मैं एक समझदार हिंदू हूँ। और इसलिए मैं भी लोगों को यही सलाह दूंगा, रिकमेंड करूँगा कि आप पहले ज्ञान लो, क्योंकि ज्ञान ही कृष्णा का सबसे बड़ा अस्त्र है। तो आप ज्ञान लो और अपना सही ज्ञान लोगों में दो।